जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उसके सहयोगी देशों के बीच वॉशिंगटन की पॉलिसी और इरादों को लेकर चिंता बढ़ी है। अब ईरान के साथ बेनतीजा जंग और उसमें अमेरिकी हथियारों के लगातार इस्तेमाल ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है। क्या अमेरिका के पास लंबे समय तक बड़ी सैन्य जंग लड़ने की ताकत पहले जैसी बची है? सवाल सिर्फ अमेरिका का मिलिट्री पावर का नहीं है। दुनिया की कई राजधानियों में अधिकारी ये भी सोच रहे हैं कि अगर अमेरिका चाहे तो क्या वो आज भी अपने सहयोगी देशों की उस मजबूती से रक्षा कर सकता है जैसा वो दशकों से करता आया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के सामने इस समय यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया में अलग अलग स्ट्रैटेजिक चुनौतियां हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल मिडिल ईस्ट तनाव और चीन के साथ बढ़ती कंपटीशन ने अमेरिका की सैन्य और स्ट्रैटेजिक क्षमता पर दबाव बढ़ाया है। ऐसे में चिंता इस बात को लेकर है कि अगर एक साथ कई मोर्चों पर बड़ी जंग शुरू होती है तो क्या अमेरिका के पास पर्याप्त हथियार, सैनिक संसाधन और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी मौजूद होगी। अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री की क्षमता भी इस बहस के केंद्र में है। मॉडर्न वॉर में सिर्फ अत्याधुनिक हथियार होना काफी नहीं है। लंबे संघर्ष के लिए मिसाइल, गोला बारूद, ड्रोन और दूसरे सैन्य उपकरण लगातार बनाने की क्षमता भी जरूरी होती है। यही वो क्षेत्र है जहां अमेरिका की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी और सप्लाई चेन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका लंबे समय से अपनी मिलिट्री पावर के दम पर दुनिया में डिटरेंस यानी विरोधियों को हमला करने से रोकने की क्षमता बनाते रखता आया है। लेकिन डिटरेंस सिर्फ इस भरोसे पर निर्भर नहीं करती कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करेगा। इसके लिए ये भरोसा भी जरूरी है कि उसके पास कार्रवाई करने की पर्याप्त क्षमता मौजूद है। अटलांटिक काउंसिल के सीनियर फेलो और स्ट्रैटेजिक मैथ्यू क्रोनिंग के मुताबिक पहले डिटरेंस की चर्चा में बड़ा सवाल ये होता था कि अमेरिका वास्तव में कार्रवाई करेगा या नहीं, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या उसके पास पर्याप्त क्षमता है। क्रोनिंग ने कहा कि अगर अमेरिका अपने हथियारों का भंडार लगातार इस्तेमाल कर रहा है तो वो विरोधी देश ये मान सकते हैं कि उसकी सैन्य क्षमता कुछ महीने या कुछ साल पहले की तुलना में कम हो गई है। अमेरिका की ताकत को लेकर बहस में उसकी पॉलिटिकल सिस्टम और स्ट्रैटेजिक तालमेल भी अहम है। इंडस्ट्रियल गिरावट, डिफेंस प्रोडक्शन की धीमी रफ्तार और पॉलिटिकल फैसलों में अस्थिरता जैसी समस्याएं लंबे समय से अमेरिकी ताकत को प्रभावित कर सकती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका कमजोर मिलिट्री पावर बन गया है। उसके पास अब भी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य क्षमताओं में से एक है। उसके पास परमाणु हथियार, एडवांस टेक्नोलॉजी, ग्लोबल मिलिट्री बेस और मजबूत सहयोगी नेटवर्क मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका इन क्षमताओं को लंबे और एक साथ कई मोर्चों वाले युद्ध में प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सकता है? यही सवाल अब उसके सहयोगी और विरोधी दोनों पूछ रहे हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जिस तरह बदल रही है, उसने इस चिंता को और बढ़ा दिया है। आने वाले समय में अमेरिका की असली ताकत सिर्फ उसके हथियारों से नहीं, बल्कि इस बात से तय होगी कि वो अपनी सैन्य क्षमता, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और सहयोगियों के भरोसे को कितनी मजबूती से बनाए रख पाता है। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।